3 candidates recommended today from 1 SLB, 24 SLB for NCC special entry. One from AMAS 54, one from 60, and one from 52 batch. Right? And we have with us today one of our stars, Chaitanya, was recommended twice. Here are 757. इतनी सारी मिठाई, ये तो मोटे हो जाए खा खा के रख दे। अब तू ले आया तो हम तेरे को निराश नहीं करेंगे। आज ना इसका कॉल आया रतन ठाकुर, राजन ठाकुर का, हाँ। एंड ही सेड के सर एमासियंस आर स्टैंडिंग आउट। मेरे को आईओ ने पूछा कहाँ से कोचिंग लिया, ही सेड सर एमास से लिया। 4th एंड द लास्ट अटेम्प्ट, एज वाज गेटिंग ओवर, ओके। ही सेड सर मैंने यहाँ, उसके बाद बोला उसने सर बहुत पूछा मेरे को एमास के बारे में, ये कैसे किया वो कैसे किया, एंड आई टोल्ड एवरीथिंग। So I will tell you how to say this, how to say that you have taken coaching, and you don't hide it. Please don't hide, don't have to escape, say कि नहीं बताना नहीं। वो जमाना चला गया जब हम बोलते थे कि मत बताओ। आज हम बोलते हैं अगर पूछना है तो बताओ, बिकॉज उसमें लगता है कि हाँ आपने तैयारी की, मेहनत की अपनी। ओके, अगर आप बोलते हो मैंने अपने आप से किया तो बोलेगा अच्छा तू 4 बार जा चुका है, पास हुआ नहीं, फिर भी तूने कुछ नहीं किया, कोशिश नहीं की, है ना। जैसे मैंने आप लोगों कईयों को पूछा। सो आजकल ऐसा नहीं है, आपको भी पूरा हक है तैयारी करने का। अब बताओ सर अपने आप से भी तैयारी किया मैंने, और मैंने कोचिंग भी लिया। कोचिंग का एक बेटर नाम है प्रोफेशनल गाइडेंस, राइट। सो वो भी लिया मैंने। तो ऐसे आपने आंसर देना है। एंड ही सेड सर मैंने बताया, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या थोड़ा सा उनके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो गए, बट फिर इसने आंसर किए तो पास भी हो गए, right? So either way, it is good for you. Shall I start? Here is the smart boy. Come, Chaitanya. ये यहाँ से कर दो। ये भी साथ में करोगे, दोनों के साथ करोगे। Right, so gentlemen, today we have with us one of our students and star, Chaitanya Patil. He hails from Maharashtra, Jalgaon, and he's a technical graduate, and he was student of AMAS, which batch? 57 batch. And after that, he is qualified SSB twice, once for TGC, in which he is AIR 3, and after that for SSC Tech. So TGC qualified on 5th August, and SSC Tech on 22nd October. Let's welcome him with a big hand of applause. And he has also got with sharing with you sweets of success. Lot of sweets. I think you are going to get bloated, but these is all burden on you. Okay, as many sweets you eat, work that much hard, come back, get selected, come back and redistribute the sweets. Okay, so that is the karza which selected candidates of AMAS are putting on you, so that you also work hard every minute, every hour what you spend here. So before we hear his story of hard work and grit, how he did it, because Chaitanya also did it in his 4th and 5th attempt, very qualified. Okay, so he's also had a little tough phase, but he worked hard and he converted it to a phase of success. So before I give the mic to him, I would like to present to him the AMAS tie and the AMAS cup, and then I will ask him what was his method of preparation. So, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखो मैं हिंदी में बात करूंगा, इंग्लिश सबको आती है, स्पेशली फॉर जो बंदे पीछे बैठे उनके लिए, क्योंकि मैं भी तुम में से ही था। मैं ऐसा नहीं कि आगे बैठा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब करते थे, लेकिन जब करनी होती है तब, जब दोस्तों के साथ है तब पढ़ाई भी करो, और जब पढ़ाई का टाइम नहीं है तब मस्ती भी करो।
और पहले से अगर देखा जाए तो मैंने नियर अबाउट जब टेक्निकल था तो मैंने IOCL, फिर बाद में BPCL, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं वो दिए थे। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सब, एक में भी पास नहीं हुआ हूँ मैं। नियर अबाउट 17-18 एग्जाम्स दिए हैं मैंने SSB के अलावा। फिर बाद में मैं गया एक ऑनलाइन कोर्स करने SSB के, वही स्टार्टिंग में जैसे सब करते हैं यूट्यूब पे देखो, फिर ABCS क्लासेस होते हैं तो उनको देखो, फिर उनके कोर्सेज ज्वाइन करो, फिर तब मालूम पड़ता है कि ये SSB ऐसे नहीं चलती है। SSB के लिए पर्सनैलिटी चाहिए जो डेवलप होती है खुद के इस पे से। सर गाइड करते हैं, सर आर टीचिंग यू इन द वे विच इज बीन टॉट टू एवरी सिंगल एस्पिरेंट। यहाँ पे ACC एंट्री वाले, NDA वाले, CDS TGC टेक एंट्री वाले। सो यू नीड टू पुट योर ओन एफर्ट्स। कोचिंग आने के पहले मैंने नियर अबाउट 2,500-3,000 हजार इमेजेस कर ली थी टैट की, वैट SRT सब। सो इट्स नॉट दैट यू आर कमिंग हियर कि सर ने स्टोरी दे दी, सर ने इमेजेस दे दी, ये कर लिया। खुद प्रैक्टिस करो घर जाके, SSB में सीधे मत चले जाना। और मेनली GK, तो हमारे इसमें ऐसा हो गया था वर्मा सराय क्लास में और हमारा बैच थोड़ा ज्यादा ही डिसिप्लिन था, तो वर्मा सर चलती क्लास से चले गए थे। अच्छा, वो आपका वेरी इंडिसिप्लिन। या सर। और मैं बैच का स्लीपिंग बॉय था, स्लीपिंग बॉय 57। अफसाना मैम ने नाम दिया था क्योंकि मुझे सर ने 2-3 बार उठाया चलती क्लास में सोते सोते, बाकी सरों ने भी उठाया है। तो देखो यही है, रूम पे जाते हो होमवर्क टाइम पे करो, क्योंकि होमवर्क ही है जो इसमें पूछते हैं। नॉर्मल GK रहेगा, डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स रहेगी, फिर बाद में जो GTO के रूल्स सर बताएंगे वो, और फिर इनिशियली मेन पार्ट होता है इंटरव्यू GK। तो GK की क्लास रहेगी ना तो उसमें सोना मत, याद रख लो ये GK की क्लास धीरे धीरे तुम्हारी स्टार्ट होगी। तो बैच स्टार्ट हुआ है, 20-25 दिन चले गए, तुम्हें रात में 2:30 बजे सर का मैसेज आएगा कि मुझे PPT की इमेज चाहिए, फिर रात को 3 बजे तुम्हारे GD टॉपिक्स चल रहे हैं, तो अब तुम्हारी नींद होने वाली है 2 से 3 घंटे की। फिर बाद में यहाँ पे दिन भर क्लासेस, तो प्रिपेयर रहो इसके लिए कि ये करोगे तो ये आगे जाके कुछ मिलने वाला है, नहीं तो फिर वही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। तो आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ and your preparation, because this is only one thing which is going to make you recommended. Whether it is once, twice or thrice, whatever the things are. एक्सपीरियंस when you went for the stage 1 कैसा था, कितने लोग आए, कैसे हैंडल किया, उसके बाद साइक कैसे हैंडल किया? साइक तो सर इनिशियली स्टेज 1 जैसे सर ने बताया था कि इमेज आएगी, 2 जैसे ही फॉर्मेट होता है अपना स्टोरी लिखने का, इसमें डिटेल्स स्टोरी का इंट्रोडक्शन जैसे सर ने बताया। फिश मार्केट था कि सब? हाँ सर, दोनों टाइम से फिश मार्केट हुआ। तो इनिशियली जब फिश मार्केट होता है तो खुद को काम एंड कंपोज रखो, जितना काम रख सको उतना। बोलते समय भीड़ हो रही है, हर कोई बोल रहा है, तो बार बार मत बोलो, जितने बार बोलो उतने बार, जैसे सर बताते हैं गतिविधि कि एक ही चीज बोलो लेकिन पॉइंट से बोलो, दैट यस वी कैन डू दैट। और जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर सामने वाले ने बोला, कंसिडरिंग एन एग्जांपल, देयर इज अ इमेज, उसमें गार्डन था, तो कोई बोल रहा है कि ये ओल्ड की गार्डन में 2 आदमी, तो ये गार्डन का पोर्शन है, और तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे जो 2 कैरेक्टर थे वो थोड़े बूढ़े थे, तो बता दो इट्स एन ओल्ड एज पोर्शन ऑफ द गार्डन वेयर ओल्ड एज पीपल आर कमिंग। सो इन PPT GD ट्राई टू इम्प्रोवाइज द पॉइंट्स, और इम्प्रोवाइज करोगे, पॉइंट्स याद रहेंगे, लास्ट में फाइनल कंक्लूजन के बाद हाथ उठाओगे कि आई वांट टू गिव द फाइनल नरेशन, तो तुम्हारे पॉइंट्स याद रहेंगे, तुम्हारी स्टोरी फंबल होगी नहीं। फिर उन्हें जब GTO सर पूछते ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, तो ग्रुप में से कोई भी तुम्हें अपोज नहीं कर पाएगा। और ये पॉइंट बहुत मैटर करता है कि ग्रुप में कोई अपोज भी ना करे, नहीं तो तुमने नरेशन दी थी और कोई ग्रुप में कोई बोल रहा है नो सर ये तो पॉइंट था ही नहीं। तो ये भी एक चीज है जो ध्यान रखनी है। फिर स्क्रीनिंग होने के बाद साइक, तो जैसे सर ने बताया वैसे ही साइक में GK यूटिलाइज करो जैसे यूज हो सकता है, जैसे स्कीम्स होती है। फिर बाद में इंट्रोडक्शन प्रिसाइज रखना, जैसे सर बताएंगे, अब तुम्हें धीरे धीरे सब चीजें मालूम पड़ेगी धीरे धीरे, तो जैसे सर बता रहे वैसे ही करो। सर पहले जब मेरा जालंधर में था तो वहाँ पे 8 इमेजेस रिपीट हुई थी, और जब सेकंड टाइम बैंगलोर गया तो वहाँ पे 11 के 11। हाँ सर, सेम सर, सारी की सारी ऐसे ही आई थी। नहीं, हमने नहीं भेजी, अपने आप आई हो। हाँ वो तो वो तो कोइंसिडेंस, सब प्रिपरेशन करते करते पिक्चर्स कराएंगे प्रैक्टिस, तो उनमें से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कईयों में 2-3 आती है, कईयों में ज्यादा आ जाती है, तो जितनी हमारे पास है वो प्रैक्टिस कराते रहे। ठीक है सर। GTO ग्राउंड में कैसा हुआ? GTO ग्राउंड सर, मैं ऐसा था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं था जब जालंधर में हुआ था तब, तो बिना सबऑर्डिनेट किसी ने बुलाया नहीं। PGT वगैरह, PGT HGT, तो PGT HGT तो सर सेम जैसा है वैसे ही रूल्स फॉलो करो सर के। और जैसे ही सर ने बताया कि ग्रुप को कैसे लेके चलना है, ग्रुप में पार्ट कैसे, सीन ऐसा था TGC एंट्री सारे जो होते हैं वो 25, 27, 26 एज के होते हैं, मैं था 21 का, और मैं 5 फुट 5 इंच, सारे 6-6 फुट के। तो ऐसा है घुसने कोई देता नहीं है, तो अंदर जाने के लिए मैंने इनिशियली बोल दिया दैट आई थिंक समवन लाइट वेट शुड गो इनसाइड,
तो लाइट वेट मैं अकेला दिख गया, मुझे भेज दिया। तो टैक्टिस खुद प्रिपेयर कर लेना उस मोमेंट पे, क्योंकि तुम्हें कोई खुद होके बोलेगा नहीं कि भाई अंदर चले जा। सिंपल बात है, जैसा मोमेंट मिला प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो और खेल जाओ। सेम हुआ मेरा कमांड टास्क में। जीटीओ सर ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, नो वन कॉल्ड यू आउट, आई थिंक यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट्स द रीजन नो वन इज कॉलिंग यू आउट। उन्होंने 5 मिनट मुझे इसी बात पे बोला है कि तू आर्मी ज्वाइन मत कर, यू शुडंट ज्वाइन आर्मी, यू आर नॉट फ्रेंडली, यू आर द 8th guy बट नो वन कॉल्ड यू आउट, you are also short heighted, you don't have that physical appearance, you are into army, this organization requests people who are good physically built। उन्होंने 5 मिनट यही बोला है कि तू आर्मी ज्वाइन ही मत कर। एट देन व्हेन जब सर का हो गया बोल के, तो मैंने बोला सर, और कोइंसिडेंसली जो सर थे उनकी हेड भी मेरी इतनी सिमिलर है, ठीक है, जो जीटीओ सर है जालंधर में। तो जब सर ने सब बोल दिया तो मैंने भी बोला सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू आउट, सर यू कैन आस्क एनी 39 of this, they would let you know who Patil is, and sir correcting your about your thoughts on height, sir there's an inspiration in front of me who is taking my GTO and I think he is also 5'5" or 5'7", and sir I don't think that my height will be an issue over here। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रखो, ये बहुत काम आने वाला है। एक तो ये, फिर आयो में ऐसा हुआ कि मेरा चेस्ट नंबर 40 था, मेरा सबसे लास्ट शाम को 6:30 बजे, मुझे 6:15 बजे ग्राउंड्समैन क्या क्या बुलाते बोलते तेरा आयो होगा कॉन्फ्रेंस के 1 घंटा पहले लास्ट, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं भी चलो ठीक है, फिर मैंने भी नॉर्मल ड्रेसअप में आ गया जैसा अपना होता है एसएसबी का। फिर बाद में आते बोलते नहीं नहीं तू हो जा, सर बुला रहे हैं तुझे। ड्रेसअप हुए, बाहर बैठे 6:30 बजे, आधा 1 घंटा वहाँ पे बिठाया उन्होंने, फिर अंदर बोला। तो ऐसा हुआ था कि चेस्ट नंबर 37 जो था ना, अब उससे लगा कि वो कॉन्फिडेंट है। तो जब लास्ट में पूछते ना कि डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, तो उसने पूछला, ऐसी बात है कि जो आयो है जालंधर में वो पैरा एसएफ के, तो बंदे ने पूछला सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन पैरा एसएफ। तो सर ने बोला कि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते, रिगार्डिंग एसएफ पूछे। तो बोलता नो सर दिस इज ओनली माय क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आंसर यू कैन टेल इट। अब बंदे को लगा ये उसका कॉन्फिडेंस है, ये गलती तुम में से कोई भी मत करना, ठीक है। तो वो बैरक में आके बता रहा था, मैंने सुन लिया था। मुझे खड़े बैठने भी नहीं दिया, खड़े खड़े पूछते सो पाटिल डू यू ऑल्सो थिंक दैट आई एम फ्रॉम पैरा। मैंने तो सुना था, तो मैंने बोला नो सर आई डोंट थिंक। बोलते व्हाई, यू आर समथिंग स्पेशल, you came from somewhere else, all these things all these people are saying, you don't know, you are not listening to them। and also I don't believe in all the rumors until I am seeing you in that kind of insignia, I won't believe that। तो ओके नाउ यू मे सिट। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। इंटरव्यू चला सिर्फ 20 मिनट। पहला अपना CAQ हुआ, फिर उन्होंने पूछा जालंधर का सर, वो तो सर इससे भी वो 25 मिनट। तो फिर सर ने बैठा, सर ने पहला CAQ लिया, फिर बोलते कोचिंग ली है, मैंने बोला यस सर। बोलते अमास, तो फिर मैं ऐसा, सर भी ऐसे, फिर मैं ऐसा, फिर अचानक से उनकी हंसी बंद हो गई। फिर उन्होंने बोला नाउ देयर आर सम माइनर चेंजेस इनटू योर क्वेश्चंस। और फिर मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। फिर उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर बैड क्वालिटीज, व्हाट योर फ्रेंड थिंक्स इन, and also explain your friends and what they are doing, and also tell me how do you consider them as your best friend। तो क्वेश्चन सिंपल था, अगर थोड़ा काम वे में देखो ना तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए उस पॉइंट पे वो प्रेशर डालते रहते हैं आपके ऊपर। मेरा इंटरव्यू चला 20-1 मिनट, 6-7 क्वेश्चन पूछे उन्होंने GTO, फिर बाद में थोड़ा SSB क्या होता है, फिर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, फिर एट द एंड उन्होंने पूछा डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, एंड आई वाज लाइक सर 7 ही क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन के बाद कौन पूछता है ये सवाल। तो मैं तो नो सर। फिर बोलते हैं सी पाटिल इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल देयर आर 5 थिंग्स, फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, GK, पेशेंस, परसिवरेंस एंड कॉन्फिडेंस। यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस यू मे लीव। ये बोल के निकाला है मुझे इंटरव्यू से शाम को 7 बजे। तो मैं ये बोल के निकला, सर को कॉल किया, सर बोल रहे कोई टेंशन ना ले, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल काम रहे। कॉन्फ्रेंस में गया, कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन टाइम 15 मिनट, बाहर बिठा के रखा है 15-20 मिनट, फिर बुला अंदर। फिर कॉन्फ्रेंस में मेरा बाकी इंटरव्यू कंटिन्यू हो रहा है कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, फिर पढ़ाई कहाँ से की है, ये क्या वो क्या। फिर अचानक से एक सर बोले पाटिल व्हाई डू यू थिंक यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। यानी जो पॉइंट उन्होंने छोड़ा था ना आयो में, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर तुम्हारे आयो में ऐसा कुछ हुआ या तुम्हें लग रहा है कि ये तो कुछ बाहर का है, तो काम एंड कंपोज रहो, जितना काम रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। GTO आयो कुछ भी होने दो। तो जब मुझे वो पूछे दैट पाटिल व्हाई डू यू थिंक यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, तो मैंने बोला सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू आउट इन दिस, इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट नॉलेज। If you are forcing me to speak on some particular topic, even if I'm not knowing that, so sir, at that point I may get blunt,
or speak something which is not regarding the topic. And sir, as you know, knowledge passes from person to person. And sir, I don't want to make you and make myself a part of that circle who is conveying false knowledge. तो फिर अचानक से मैडम ने बोला कि इफ द पर्सन इन द फ्रंट ऑफ यू इज नॉलेजेबल, तो मैंने बोला मैडम देन इन दैट केस सर ही इज गोइंग टू करेक्ट मी आउट, सो सर इन दैट केस आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. बोलते ओके ओके ओके. वापस थोड़ा इंटरव्यू चला, फिर अचानक बोलते वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है हाउ इज द स्टे, ये सब. तब पूछा तो मैंने बोला सर गुड. बोलते नो नो वी आर आस्किंग यू आउट ऑफ इट इज अ न्यूज एसएसबी ओवर हियर, वी आर नॉट जजिंग यू ऑन दिस टॉपिक, बी जस्ट फ्री, जस्ट टेल व्हाट यू आर थिंकिंग. मैंने बोला नो सर ऑल वाज गुड. तो नो पाटिल जस्ट थिंक इट टेक 5 मिनट्स. फिर उन्होंने टाइम दिया कि सोचो गलतियां निकालो. फिर मुझे तो पता था कि उन्होंने कितना भी बोला गलती करनी नहीं है. मैंने बोला सर आई हेल फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वी हैव टू सी फॉर एवरी सिंगल पेनी व्हिच यू आर स्पेंडिंग. Sir, if we compare railway dormitories, they are giving us a single bed and a common washroom for 350 rupees for 12 hours. Sir, if you are looking for a security, for a accommodation, also you are looking for our gadgets which you have been giving to you for security purposes. And sir, all these things are for free. And sir, as you asked, my chicken curry was favorite and it was similar to my mother how she makes. So I don't think that this could be anything way much more better than that. तो फिर ये सुन के पूरा बोर्ड हंसने लगा. और फिर बोला ओके पाटिल नाउ यू मे लीव. और मुझे सब पाटिल ही बोल रहे, चैतन्य कोई नहीं बोल रहा, ना ही आयो, नहीं मतलब ना जीटीओ सर बोल रहे, कोई भी नहीं. कॉन्फ्रेंस में पाटिल पाटिल बोल रहे. तो ये बोल के निकाला. फिर बाहर आए, फिर वही कि भाई तेरा तो बहुत लंबा चला है. कितने कैंडिडेट से कितने सेलेक्ट हुए? सर हाँ सर, ये था रिपोर्टिंग थी 138 की, उसमें से नियर अबाउट 17-18 प्रीवियस रिकमेंडेड थे. अभी 6-6 7-7 बार. और 3 बंदे आए थे वो आईएनए से आए थे, 3 कैडेट थे. तो उसमें से हम 7 हुए, उसमें से 4 थे प्रीवियस रिकमेंडेड. तो हिमांश का भी था, मतलब वो अच्छा वो बाद में हुआ था. फिर हम 3 जो फ्रेशर थे उनमें से एक मैं था और बाकी 2 थे, और जो 4 रिकमेंडेड हुए थे उनमें से सिर्फ एक ही था नेवल कैडेट. सो इवन इफ यू आर अ कैडेट देयर इज नॉट चांसेस दैट यू आर गेटिंग रिकमेंडेड अगेन. सो प्रीवियस रिकमेंडेशन लेके भी प्रिपेयर करके जाओ, स्पेशली जो ऑनलाइन देख रहे हो उनके लिए. उन्हें होता है कि मैं तो हो गया, अब मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं भाई, जरूरत पड़ती है. क्योंकि मैंने देखे बंदे स्क्रीन आउट होते हुए. बैंगलोर में भी सेम सीन, एक प्रीवियस रिकमेंडेड स्क्रीन आउट हो गया था. फिर वहाँ पे बैंगलोर का इंटरव्यू कमांडेंट सर ने लिया था, वो मेजर जनरल थे. सेम कोचिंग कहाँ से लिए, अमास, ओके नाउ देयर आर माइनर चेंजेस. फिर जीके पूछा उन्होंने. तो देखो जीके का एक सीन है, हर किसी को हर एक चीज पता नहीं होती है. देयर इज नॉट अ सिंगल गाय ऑन दिस अर्थ हु माइट बी नोइंग एवरी सिंगल थिंग. तो ये देखो इनिशियली मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे, मुझे आए नहीं. मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो, आई एम अनेबल टू रिमेंबर एट दिस मोमेंट. तो उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया यू आर रिकमेंडेड गाय, यू आर नॉट नोइंग दिस थिंग, हाउ डिड यू गॉट रिकमेंडेड एंड फॉर टेक एंट्रीज. एंड आई लाइक सर I know few things and I am confident about it, but when I'm not knowing some things and when I'm not that much confident, so sir I don't think वही same line. So as you know knowledge passes from person to person. उन्होंने बोला ओके 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 ओके. फिर और क्वेश्चंस पूछे, फिर बाद में उन्होंने बोला ओके पाटिल यू, और वहाँ पे भी पाटिल यू में लीव. मैं बोला ओके सर. फिर सेम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ज़्यादा लंबी चली नहीं थी, नॉर्मल थी. मतलब चेस्ट नंबर बैंगलोर में चेस्ट नंबर 20 बाहर निकला, तुरंत बेल बज के मुझे बुलाया. मैं सोच रहा हूँ नाम तो डिस्कस कर ले, कुछ तो डिस्कशन टाइम कुछ था ही नहीं. फिर वही हाउ स्टे, हाउस बैंगलोर, ओके यू मे लीव. और एक और बात बताता हूँ, मर्फीज लॉ पता है सबको? वो मेरे साथ जलंधर में हुआ है. स्पोर्ट शूज ब्लैक कलर के, क्योंकि व्हाइट कलर के मुझे मिले नहीं थे. मैं यहाँ से भी ज़्यादा था, आउट ऑफ स्टॉक थे, मुझे कहीं भी मिले नहीं थे. सेकेंडली कमांड टास्क में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, बीइंग अ सबऑर्डिनेट. थर्ड हाइट में सबसे छोटा पूरी बैच में. फोर्थ सबसे यंगेस्ट 21 एज, बाकी सारे 23, 24, 25. और एक और बात, कॉन्फ्रेंस सबसे लंबी चली, तब भी जो 7 बंदे रिकमेंडेड थे ना, उनमें से मैं अकेला मेरिट हूँ. तो कुछ भी हो सकता है. तो कोई बोल रहा है कि कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये सब उनके साथ हुआ, तुम्हारे साथ होगा नहीं होगा तुम्हें क्या पता. सो बी कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपेरेशन. सर गाइड करेंगे लेकिन चलना तुम्हें खुद को है. तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सर करवा ही लेंगे. ऑनलाइन होमवर्क होता है. अफसाना मैम का ग्रुप 10 बजे बंद हो जाता है, तो पता होगा तुम्हें. वो तो अभी हो गया. तो हम वही बोलते थे. ठीक है, थैंक यू सर. So thank you so much, Chaitanya. I'll call you Chaitanya. Nobody is calling you by a first name. It's a beautiful name, and that was very heartening to listen to his experience, which was quite different. I would agree when he said that generally things don't happen like that, but somewhere your responses must have been good. Otherwise, they would not have taken you, right? So thank you so much. Does anyone have any questions to ask him?
I think he's made it quite easy